વીર સંવત 2490 શ્રાવણ સુદ છઠ ગુરુવાર તારીખ 13/8/64 દિને પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી પંચાસ્તિકાય શાસ્ત્રની ગાથા 156, 157 તથા 158 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ ઉજ્જાયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવણમ ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વાના વિભાવ નિદાતા. पंचास्तिकाय मोक्ष मार्ग विस्तार का वर्णन चलते हैं. उसमें 155 गाथा हो गई कि जीव स्वभाव में नियत चारित्र व मोक्ष मार्ग है, ऐसा कथन आखिर की पंक्ति में आ गया. अपना जीव स्वभाव जो ज्ञान दर्शन जो त्रिकाल स्वभाव है उसमें एकाकारता होना, वही स्वसमय रूप स्वचारित्र है और वही मोक्ष मार्ग है. उनका विकल्प उठते हैं वो मोक्ष मार्ग नहीं. समझ में आया? बोला अस्तित्व लीधुं छे ने, अस्तित्व नहीं, अंदर उत्पाद होय रूप. એનો અર્થ એ જરીક ટીકામાં મારે આમ એવો કર્યો થોડો જયસન એમ કે જેમ બે ગુણ લીધા છે અંદર જ્ઞાન ને દર્શન, એમ ચારિત્ર પણ અસ્તિત્વ છે ને એનો ઉત્પાદ હોય પરિણામ નિર્મળ એમ લીધું છે અંદર. અસ્તિત્વ આવ્યું ને ઉત્પાદ હોય ધ્રુવનું અસ્તિત્વ, એટલે ચારિત્ર ગુણ પણ અંદર અસ્તિત્વ પણ છે. आत्मा में ज्ञान दर्शन जेम स्वभाव त्रिकाल एक रूप है, ऐसे चारित्र भी गुण तो त्रिकाल है अंदर. उजरी अर्थ किया है मेरे भाई को सुन क्या कहना जय सनातन. तीसरा गुण पण लेना है, बे गुण है. समझ में आया? आत्मा वस्तु है, उसमें ज्ञान और दर्शन, सामान्य दर्शन उपयोग शक्ति रूप स्वभाव गुण और विशेष ज्ञान रूप योग, ये दो स्वभाव जीव का है. और साथ में चारित्र पण उसमें एक स्वभाव अनादि है. वो तीनों में एकाकार होकर स्वसमय स्वभाव एक शुद्धता का प्रकट करना और उसको स्वचारित्र और स्वसमय मोक्ष मार्ग कहने में आता है. तो समझाई है कि नहीं? वो बात आखिर में आ गई. अब 156 હવે पर चारित्र में परिवर्तन करने वाले के स्वरूप का कथन है. जो परदवमी स्वम अस्वम रागेण कुणदी जदि भावम सो सग चरित भट्ठो पर चर्य चरो हवदी जीवो. टीका उसकी. यह पर चारित्र में परिवर्तन करने वाले के स्वरूप का कथन. देखो पर चारित्र को किसको कहते हैं? जो जीव वास्तव में खरेखर मुनि के उदय का अनुसरण करने वाली परिणति के वश भगवान आत्मा अपना ज्ञान दर्शन में आनंद आदि चारित्र जो त्रिकाली स्वभाव है उसका आश्रय छोड़कर, उसका अवलंबन छोड़कर वास्तव में मोहनी का जो उदय कर्म का है उसके अनुसरण करने वाली परिणति के कारण, उसके अनुसरण करने वाली परिणति के वश का अर्थ कारण कौन समझ रहा है? मोहनी के उदय का अनुसरण करके परिणित होने के कारण. देखो यहाँ शुभ ने अशुभ भाव पर चारित्र है, बंद मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं, ऐसा भगवान कुंकुंडाचार सिद्ध करते हैं. बड़ी गड़बड़ हो गई अभी तो बहुत. देखो
गड़बड़ निकलती जाती है। यहाँ कहेगा 157 में, देखो यहाँ कि रंजित उपयोग वाला, उपरक्त उपयोग वाला, मैला उपयोग वाला, मलिन उपयोग वाला वर्तता हुआ कौन आत्मा अपनी पर्याय में शुभ अशुभ भाव रूप, मलिन पर्याय रूप उपयोग में वर्तता हुआ परद्रव्य में शुभ ने अशुभ भाव को धारण करता है। परद्रव्य के लक्ष्य से परद्रव्य में, ऐसा कहने में आया है। परद्रव्य देवगुरु शास्त्र दया दान का वगैरह परद्रव्य पर लक्ष्य करके या दया आदि भाव, ऐसा परद्रव्य में शुभ या अशुभ भाव को धारण करता है। अपनी पर्याय में कर्म का अनुसरण करके अपना पुरुषार्थ से स्वभाव को छोड़कर शुभ अशुभ भाव को धारण करता है, वह जी स्वचारित्र से भ्रष्ट। लो समझ में आया? पाठ में है ना, देखो सब चरित भट्ठो तीजा पद है ना, समझ में आया? 157 में गाथा में तो कहा ना, अभी जैसन आचार्य टीका में लिया है कि व्रत संवादेनम, व्रत मत जो वडेराओ, सर्वज्ञो, तीर्थंकरो, मुनियो वगैरह जो महामुनियो हो गया, व्रत व्रत वडेराओ, वो तो पुण्य पाप को आश्रम ने बंद कहते हैं, ऐसी वडेरा की रीत है। लालचंद जी एकांत है। या 157 में है, जैसन आचार्य बताया था ना, व्रत मत संवादेनम, व्रतों का वडेराओ, सर्वज्ञो, तीर्थंकरो, परमात्माओ, मुनियो, परंपरा ना वितरागी संतो ऐसे कहते हैं कि जो भाव परद्रव्य कर्म का लक्ष्य करके शुभ ने अशुभ भाव होता है, स्वद्रव्य का लक्ष्य इतना छोड़कर, स्वद्रव्य का आश्रय हो तो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होता ही नहीं। अपना स्वभाव तो शुद्ध चैतन्य ज्ञायक आनंद निर्मलानंद है, उसका लक्ष्य से, आश्रय से, ध्येय से शुभ भाव भी उत्पन्न होता नहीं। परद्रव्य के आश्रय लक्ष्य करने से जो शुभ ने अशुभ भाव को जीव जो धारण करता है, टकाता है, वह स्वचारित्र से भ्रष्ट, अपना स्वरूप की लीनता, ये मैं क्या कहीं सामा क्या शुद्ध गुण पर्याय परिणति आमा जैसे આવે ને, શુદ્ધ ગુણ પર્યાયની પરિણતિ, એટલે આ છે નહીં પણ પર્યાયની પરિણતિ છોડે છે, સમજે ને? જેમ આવે છે ને બધા કથનમાં, એ આવે છે 56 માં, ય કરતા હે ને પર ચરિત ભઠ્ઠો, ય કરતા શુદ્ધ ગુણ पर्याय परिणति निज शुद्धात्म द्रव्यात परिभ्रष्टो। परिभ्रष्टपना तो शुद्ध गुण पर्याय परिणित निज शुद्धात्मा, ऐसा लिया है ना, तो परिणित का अर्थ परिणित हुआ है ऐसा नहीं। पाठ ऐसा लिया ना, देखो शुद्ध गुण पर्याय परिणित निज शुद्धात्म द्रव्यात परिभ्रष्टो भूतवा, तो कहीं शुद्ध द्रव्यगुण पर्याय की परिणति है અને ભ્રષ્ટ हुआ ऐसा नहीं। એમ ઘણે ठिकाना आते हैं ना कि अवस्था छोड़कर नहीं, एम शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय परिणति ऐसा निज शुद्ध आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव ऐसा होना चाहिए, वस्तु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। उससे द्रव्यात परिभ्रष्टो भूतवा, तो कहीं शुद्धात्मा परिणति हुई है और परिभ्रष्ट है ऐसा नहीं, तो हुई नहीं, उसको परिभ्रष्ट कहने में आया है। समझ में आया? कर्ता में आयु भाई ने उदासीन अवस्था को छोड़कर 69 ये બધા बहुत ठिकाना आते हैं। अपनी उदासीन अवस्था को, अवस्था का अर्थ उदासीन अवस्था हुई है न छोड़कर, ऐसा शक्ति में प्रकट करने की लायकात तो निर्मल ही है,
श्रद्धा, ज्ञान और शांति अरागी परिणति होने की उसकी लायकात है। समझ में आया? तो ऐसी अपने द्रव्य गुण जो दो ही गाथा में कहीं कहीं जैसा नाचा नया नया नाचते थोड़ा 56 में वो शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय परिणति नाची, 57 में वृद्धमत संवाद नाचते हैं। कहते हैं कि स्वचारित्र से भ्रष्ट अर्थात अपना द्रव्य ज्ञान दर्शन आनंद, उसका गुण भी आनंद शांत, उसकी परिणति निर्मल तो निर्विकारी अरागी वितरागी परिणति होना, वही उसकी परिणति है। पर ऐसी परिणति प्रकट न करके ऐसी परिणति से भ्रष्ट हुआ है न, भ्रष्ट हुआ ऐसा नहीं है। ये भ्रष्ट ही हल्को भाव एम नहीं, ये जी आ तो परिणति है અને ભ્રષ્ટ થયા ऐसा नहीं है, હજી પકડાવું નથી। અહીં કરી બહુ ધ્યાન રાખવું પડે એવું છે। हो गई है ना भ्रष्ट है ऐसा नहीं, पर पाठ में ऐसा लिया कि अपना द्रव्य गुण शुद्ध परिणति द्रव्य गुण पर्या है, उससे परिभ्रष्ट है। उसका अर्थ अपना स्वभाव शुद्ध श्रद्धा ज्ञान जो प्रकट किया वो प्रमाणे अपने में अरागी परिणति वितरागी पर्याय परिणति होनी चाहिए। ऐसी परिणति से भ्रष्ट हुआ अर्थात उत्पन्न किया नहीं, और शुभ ने अशुभ भाव धारण किया। सुना लो जी, समझ में आते हैं? अरे પણ આ તો सम्यक दृष्टि हो तो पण जी कहीं जितना शुभाशुभ परिणाम है वो स्वचारित्र से भ्रष्ट ही है। आगे आएगा सब जी, स्वचारी परिचारित અહીં से लिया तो ठेठ आगे कुछ लेगा। सूक्ष्म समय पर समय इतना रहते हैं ज्ञानी को भी, उससे जो धर्म मान ले स्थूल पर समय रहते हैं, जो धर्म मान ले सूक्ष्म पर समय मिथ्या दृष्टि हो जाए, थोड़ हो जाए मिथ्या दृष्टि। सूक्ष्म रहे न इतना माने कि है राग, तो सूक्ष्म पर समय राग है इतना जाने, चारित्र दोष है इतना जाने, पर जो उससे धर्म मान ले तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। समझाय છે કાંઈ? यहाँ तो कहते हैं कि स्वचारित्र से भ्रष्ट, पाठ हमने स्वचारित्र से भ्रष्ट शब्द पढ़्या છે ને ભાઈ આમાં, એટલે પછી स्वचारित्र भ्रष्ट એટલે એ लिया उसने स्वचारित्र है न भ्रष्ट है एम नहीं। समझ में आया? ये પછી लिया ने शुद्ध गुण पर्याय परिणति, आ स्वचारित्र लिया ने अपना स्वरूप ज्ञान ने आनंद उसकी दृष्टि और ज्ञान करके अपने में स्वचारित्र स्वसमय रूप मोक्ष मार्ग निर्मल परिणति निर्विकारी वही मोक्ष मार्ग है। पर इतनी निर्मल परिणति से भ्रष्ट होते हैं तो निर्मल परिणति नहीं उत्पन्न करते हैं, भ्रष्ट होता का अर्थ हो। समझ में आया? वो अपनी निर्मल निर्विकारी परिणति अविकारी नहीं प्रकट करके स्वचारित्र से भ्रष्ट ऐसा पर चारित्र का आचरण करने वाला कहा जाता है। ये पुण्य में आचरण करने वाला पर चारित्र है, स्वचारित्र नहीं। वो बंद मार्ग है, सम्यक दृष्टि को भी वो बंद मार्ग। ओहो मारी तकरार भी आ नवू कढ़ू बधु शुभ भाव से चौथा से 7वां गुण स्थान होता है। इकीला व्यवहार नहीं तो एकांत नहीं हो गया, साथ में निश्चय न हो तो एकांत व्यवहार हो तो पर की अपेक्षा निश्चय की अपेक्षा तो रही नहीं, तो एकांत शुभ भाव में मिथ्या धर्म मानना, एकांत व्यवहार में मोक्ष मानना तो मिथ्या दृष्टि हुआ, ऐसा आशय है उसमें। तो एक नहीं रहा ना व्यवहार, शुभ परिणाम चौथे से 7 में मोक्ष माते अकेला व्यवहार रहा, एकांत व्यवहार रहा, निश्चय तो साथ में रहा नहीं। અને निश्चय की अपेक्षा बिना का व्यवहार उसको मानना हो तो मिथ्यात अज्ञान है।
समझ में आया? अपना स्वभाव शुद्ध चैतन्य ज्ञायक, ऐसी दृष्टि ज्ञान और लीनता थोड़ी हुई, और साथ में जरी राग है, उसको व्यवहार कहने में आता है। पर वो व्यवहार निश्चय ही न हो तो व्यवहार किसको कहना? नहीं, निश्चय है 8 में 12 में, निश्चय है 12 में, सत्य है व्यवहार इकला 5 सत्य साथ। ऐसा होता, समझ में आया मित्र संजी? चौथे 5 में छठे इकिला शुद्ध भाव व्यवहार मोक्ष मार्ग, और 8 12 में नीचे मोक्ष मार्ग। ऐसा होता नहीं। आते हैं भैया, बहुत लखन आया है अभी तो, मूल नहीं आ गया एक। पर निश्चय बिना का व्यवहार दो, एक व्यवहार एक नहीं रही, दूसरी नहीं तो साथ में है कि नहीं? अभी होना चाहिए कि 12 में होना चाहिए? क्या किया? निश्चय नहीं 12 में, व्यवहार नहीं यहाँ। उसका अर्थ क्या? अकेला व्यवहार रहा। तो कहते हैं कि ऐसी बात है ही नहीं। अपना शुद्ध स्वभाव, उसकी श्रद्धा ज्ञान और लीनता उनसे हुई है, साथ में राग है और आता है, तो इतना स्वरूप स्थिरता से भ्रष्ट हुआ। स्वरूप स्थिरता से भ्रष्ट है, वो परिचारित्र है, बंध का कारण है। ज्ञानी को भी बंध का कारण है, अज्ञानी को तो बंध है ही, उसकी बात है ही नहीं। नंदलाल जी, बहुत प्रवाह आया है अभी, जैन गजेट में बहुत आते हैं। नहीं, चौथे 5 में छठे 7 में तो शुभ मार्ग मोक्ष मार्ग व्यवहार ही है। नीचे तो नीचे होता ही नहीं, नीचे ही तो होता है 12 में। ओ आज निकाला कहां से? हाँ, तो कहते हैं कि अपना स्वद्रव्य का आश्रय है, इतनी दृष्टि ने ज्ञान सम्यक हुआ सते, जितना परद्रव्य का लक्ष्य करके शुभ परिणाम व्यवहार चारित्र आदि अथवा व्यवहार रत्न त्रय, वो सब विकल्प उत्पन्न होते हैं, स्वचारित्र भ्रष्ट है। समझ में आया? ऐसा पर चारित्र का आचरण करने वाला कहा जाता है। समझ में आया? हवाई जीवो एम छे ने, एने ऐसा कहने में आता, क्योंकि वास्तव में स्वद्रव्य में शुद्ध उपयोग रूप परिणति व स्वचारित्र है। देखो, वास्तव में स्वद्रव्य में, अपना द्रव्य, ये पाथरेलू से क्या कोई न बेहू, ये तो ध्यान रखू, ध्यान रखे, ये पाथरेलू क्या कोई न बैठू। समझ में आया? वास्तव में नाम यथार्थ में नाम खरेखर स्वद्रव्य में अपना शुद्ध चैतन्य आत्मा, तो यहाँ शब्द क्या उसका प्रश्न होता है कि शुद्ध उपयोग रूप परिणति, सारा उसको कि शुद्ध रूप उपयोग परिणति तो बाहर में है, नीचे तो है ही नहीं। अरे भगवान, ऐसे नहीं, सुन तो सही, शुद्ध उपयोग सप्त में है, परिपूर्ण शुद्ध है 12 में, सप्त में भी निर्विकल्प ध्यान हो गया, चारित्र में शुद्ध उपयोग है। और चौथे गुणस्थान है, पंचमें गुणस्थान में भी जब ध्यान होता है निर्विकल्प, तब भी उसको अंश शुद्ध उपयोग है। समझ में आया? यहाँ स्वद्रव्य में शुद्ध उपयोग, परद्रव्य का लक्ष्य छोड़कर स्वद्रव्य का आश्रय करके दृष्टि ज्ञान तो बनाया है, पर जितना परद्रव्य का लक्ष्य करके राग होता था, वो पर चारित्र रूप स्वचारित्र भ्रष्ट था। वो जब स्वभाव के आश्रय में शुद्ध उपयोग रूप परिणति हुई, ये स्वचारित्र है। समझ में आया? चौथे गुणस्थान में भी पहले सम्यक दर्शन उत्पन्न काल में शुद्ध उपयोग रूप रमणता उसे आ जाती है। मित्र संजी,
समझ में आया? चौथे गुण स्थान में आनंद का अंश, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव। जब पहले उपयोग अपने द्रव्य में जम जाए, भले बुद्धि पूर्वक राग घट गया, अबुद्धि पूर्वक 3 कषाय का राग है। समझ में आया? सतह पहले स्वरूप की निर्विकल्प दृष्टि के काल में उपयोग अपने में अंश आ जाता है निर्मोह। पीछे बाहर आया विकल्प तो शुद्ध परिणति रहती है। इतनी मिथ्यात्व आदि नाश अनंतानुमन्य अभाव, इतनी शुद्ध परिणति रहती है। पर राग आया शुभ में तो इतना अशुद्ध उपयोग हो गया। समझ में आया? भारी बात रो कहेंगे पंडित जी। समझ में आया? चौथे गुणस्थान से शुद्ध उपयोग का अंश हो जाता है, पर बहुत काले आता है शुद्ध उपयोग, वारंवार एकदम आता नहीं। और छठे गुणस्थान में जहाँ स्वरूप दृष्टि पूर्वक जहाँ चारित्र हुआ, उसको तो अंतर्मूर्त में शुद्ध उपयोग आता है, सप्तमा, और अंतर्मूर्त में छठा। ऐसे हजारों बार सप्तम छठ में गमन करते झूलते हैं, उसको मुनि दशा कहने में आते है। समझ में आया? तो यहाँ शुद्ध उपयोग का प्रकार लेना, पूर्ण शुद्ध उपयोग भले साथ में हो, ऐसे विशेष शुद्ध उपयोग बाहर में हो, पर बाहर में उपयोग है तो भी स्वचारित्र है, और नीचे स्वचारित्र नहीं, ऐसा नहीं। जितना स्वरूप के आश्रय करके सम्यक दर्शन ज्ञान स्वसंवेदन पूर्वक स्वरूप में लीनता राग बिना की हुई है, इतना तो स्वचारित्र है, इतनी तो शुद्ध परिणति है। उपयोग भले उसमें जमा न हो, उपयोग चौथे पांचवें कोई काले जमते हैं, और छठा वाला तो तरत अंतर्मूर्त में जमता है। समझ में आया? श्रद्धा में है, ज्ञान में, पर उपयोग जमता है नहीं, उपयोग बहुत बार लगती है। तो पहले थोड़ा आया, पर पीछे बहुत अंतराल काल में शुद्ध उपयोग आते चौथे पांचवें, और छठे तो तरत आते अंतर्मूर्त में। समझ में आया? श्रद्धा में तो संकीर्ति को अपना शुद्ध उपयोग चारित्र वही मोक्ष का मार्ग मानते हैं। बीच में राग आया वो मोक्ष मार्ग मानते हैं नहीं। भक्ति दया दान वगैरह भाग तो है, आता है चौथे गुणस्थान में आता है भक्ति प्रभावना मंदी यात्रा सब भाव आता है चौथा गुणस्थान वाला को। तो वो शुभ भाव परद्रव्य के लक्ष्य वाला है तो उसको बंध का कारण जानते हैं। और पंचम गुण स्थान में ऐसा दान दया भक्ति प्रभावना आदि भाव आता है, और बार व्रत का भी भाव आता है पंचम गुण स्थान में। पर जितनी अंदर दो कषाय नाश होकर शुद्ध परिणति हुई, इतना संवर निद्रा है। जितना बार व्रत आदि का विकल्प है पुण्याश्रव है। समझ में आया? और छठे गुण स्थान में 3 कषाय का नाश होकर पुरुषार्थ करके जो स्वभाव का आचरण हुआ, शुद्ध परिणति इतना तो स्वचारित्र अथवा संवर निद्रा है। साथ में पंचमावरण 26 गुणों का जो विकल्प उठते हैं वो पुण्याश्रव है, बंध का कारण है भाई। मंगलाल जी, मंगल न्याय साधु ने सबको किया, साधु का हाथों भाई हमको सुना नहीं, ऐसा नहीं भाई, कोई को मिला नहीं। क्या है बातें है नहीं, कोई गड़बड़ तो सनातन सर्वज्ञ परमात्मा उसका मार्ग सनातन संतो व्रत मत संवादेनम जय समाचार हत्ता में कहेगा। जीना बिनती है न, जीना परवंती व्रतो ऐसे कहते हैं। अरे युवानिया हो, युवानिया એટલે અત્યારના તમે આમ માનો તેથી वो सेठी है कि नहीं? मानी क्यों आया वो सेठी है, कस्तूर चंद वो सेठी है ना। अच्छा समझ में आया?
ठीक। भगवान त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर वृद्ध वडेराव संतो ऐसे कहते हैं कि शुभ भाव ही बंध का कारण है, ऐसा परमात्मा ही कहा है। समझ में आया? आजकल का मानने वाला अपनी कल्पना से माने तो वृद्ध का वडेरा का मत है नहीं। वडेरा कहते हैं ना, बड़े बड़े पुरुष, हमारे वडेरा कहते हैं। बड़ा बड़ा पुरुष, महापुरुष हो, जैसन आचार्य लिया है। महापुरुषो वृद्ध मत संवादेनम जिणा तुरुबेंती आश्रव है। पुण्य भाव पाप भाव दो आश्रव है कि चारित्र नहीं, संवर नहीं, स्वचारित्र नहीं। वो तो खरेखर तो ले ही है ज्ञान में। सम्यक दृष्टि को भी आते हैं राग, मुनि को भी आते हैं। अपना ज्ञान में स्वपर प्रकाश ज्ञान खिला है। राग परज्ञेय तरीके जानते हैं, स्वज्ञेय तरीके नहीं। समझ में आया? ये राग बंध का कारण है, स्वचारित्र से भ्रष्ट है बंद, उसमें मोक्ष मार्ग है नहीं। अभी तो ऐसा झंझट चला, हो नहीं। शुभ भाव ऐसा लिखा है, देखो लिखा है प्रवचन सार में, लिखा है कि शुभ को यही भाव से मुक्ति भी होगी, वो भाव से देवेंद्र की रुद्धि भी मिलेगी। अरे भगवान, एक भाव से दो न मिले प्रभु, कहाँ आया? उसमें जितना शुभ राग रहते हैं उसमें देवेंद्र पद भी मिलेगी। जितनी शुद्ध परिणति है वो तो संबर निद्रा है, उसमें बंध है नहीं। एक समय में दो साथ है। क्या आत्म स्वभाव मोक्ष मार्ग निर्मल, उससे देवेंद्र पदवी मिलती है। देवेंद्र पदवी का कारण तो आश्रव परिणाम शुभ भाव है। यानी क्या शुभ भाव जिससे देवेंद्र पदवी मिली वो शुभ भाव संबर है? बिल्कुल नहीं, वो तो आश्रव है। अरे गड़बड़ करे भैया, कौन है क्या? वरुण जी के पास रहने वाला रतन चंद जी बहुत गड़बड़ी अभी मचाई है। तो कल भी आया, पहले भी आया, प्रश्नोत्तरी चला। वो शिव मार्ग है ना, शिव मार्ग कोई पुस्तक निकलते क्या, मासिक शिव मार्ग मासिक निकलते, उसमें प्रश्नोत्तरी निकाली है, मासिक है। आई तो भगवान त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव परमेश्वर का पेट खोल करके कुंकुंदाचार कहते हैं। भगवान पास कुंकुंदाचार 8 दिन गई थी। साक्षात भाव लिंगी मुनि संत थे, 6ठे 7वें गुणस्थान झूलने वाला भगवान पास गई थी। परमात्मा वर्तमान विराजते हैं, सिमंदर प्रभु वही उस समय में विराजमान थे, वही है आत्म वर्तमान में महाविधि क्षेत्र में। वो तीर्थंकर भगवान पास हैं, कुंकुंदाचार गए थे, 8 दिन रहे थे। और ત્યાં से आकर वो शास्त्र साहब बनाया। कौनूर हिल वंदेवाद से 3-4 मील है टेकरी, ત્યાં बनाया। और ત્યાં से भगवान पास गए थे। ત્યાં का पंडित लोग बात करते हैं। अभी गए थे ना हम कौनूर हिल में, वो कान से गए थे। पहले कौनूर हिल गए थे 15 में, अभी गए थे सब 70 मोटर थी, 1000 मानस था। तो ત્યાં से भगवान पास गए थे। और ત્યાં आसपास लाखों ताड़पत्री है, लाखों अभी। तो ये ताड़पत्री में यहाँ लिखा है था, ત્યાં पंडित लोग कहते थे। समझ में आया? और नीचे पानूर हिल के नीचे एक पानूर नाम का गांव है, मंदिर है। तो मंदिर वाला कहते थे कि भगवान कुंकुंदाचार अवकत का वहां मंदिर है, दर्शन करने को आता। पुराना है, दिगंबर पुराना गढ़ है, पुराना 2000 बहुत पुराना है। तो ત્યાં ऊपर ध्यान करते थे पानूर हिल में। ત્યાં से नीचे उतरते थे और आर पानी लेने को निकल 3-4 मील है। पानूर टेकरी है, एक टेकरी टोल डबल टेकरी, एक डबल टेकरी है जिसमें यहाँ धवल लिखाया है, टीका धवल, वो ત્યાં लिखे है। इतिहास में निकलते सब, वो ત્યાં नजीक में सब बताया था। ત્યાં अभी सब 1000 मानस को
देखो यहाँ व्यवहार का ग्रंथ लिखा है, यहाँ नीचे का लिखा है। दो किस्म के भगवान कुंदाचार्य ત્યાં रहते थे, ध्यान है, गुफा है, पर गुफा तो बक्साता नहीं, ત્યાં रहते थे। 2 बार गए थे ना अभी, ત્યાં एक मकान भी नया भी हुआ है 25 वर्ष नाकर यादगिरी में, वो संग गए थे यहाँ से नया थे, यहाँ से कुंदाचार्य 8 दिन भगवान पास रहे थे। और आकर शास्त्र में यहाँ कहते हैं, भगवान तो ऐसे कहते थे, महावीर परमात्मा की परंपरा में हम आया दारित्रवंश, और भगवान पासे गई तो भगवान तो ऐसे कहते हैं शुभ राग तो पर चारित्र है, भ्रष्ट है, स्वचारित्र है। कुछ क्या करना है, वृद्धों को मानना कि आजकल का मानना। और परद्रय में सुपराग उपयोग रूप परिणति व परचारित्र है, लो है ना। क्या किया, परद्रव्य, परद्रव्य तरफ का परद्रव्य में का अर्थ, परद्रव्य का लक्ष्य करके जो उत्पन्न हुआ सो उपराग, नीचे है उपराग युक्त, उपरक्त, मलिन, विकारी, नशुद्ध, इतना एक शब्द का अर्थ है। सोपराग का इतना अर्थ है कि अशुद्ध उपयोग में होने वाला कर्मोदय रूप उपाधि के अनुरूप विकार, उपाधि के अनुरूप विकार, विकार को अनुकूल उपाधि, उपाधि के अनुरूप विकार, कर्मोदय रूप उपाधि जिसमें निमित्त भूत होती है, ऐसी उपाधि विकृति सो उपराग है। भगवान परमात्मा त्रिलोकनाथ ऐसे फरमाते हैं, ऐसे कुंदाचार्य कहते हैं कि 100 उपराग जितना परद्रव्य का झुकाव होकर अपनी पर्याय में, मोक्ष में क्या है वो, मोक्ष अधिकार है ना, वो क्या मोक्ष पाहुड़, मोक्ष पाहुड़ है ना, पाहुड़ में यहाँ पर दवाओ दुगई सद दवाओ सुगई, ऐसा श्लोक है, समझ में आया। गाथा है उसमें, मोक्ष प्राप्त पर दवाओ दुगई, पर द्रवाओ दुगी का अर्थ कहीं पर द्रव्य दुर्गति का कारण नहीं है, पर द्रव्य तरफ का झुकाव से उत्पन्न होने वाला राग और दुर्गति है। और सद्भाव सुगई, अपना ज्ञायक भाव शुद्ध चैतन्य है, उसके आश्रय से जो परिणाम हुआ उसको सुगति कहने में आया है। बीजो शब्द लिखो, परद्रव्य रतम, परद्रव्य में रथ है वो दुगई है, सोद्रव्य में रथ है सुगति है, एक दूसरा सुग है, समझ में आया। पर द्रव्य नुकसानकारी नहीं है, पर द्रव्य से अपने में नुकसान नहीं होता है। पर द्रव्य का आश्रय करके जितना विकल्प उठाया शुभ अशुभ भाव, वो नुकसानकारी है, बंध का कारण है। ऐसा मानेगो कि भगवान का दर्शन करने से शुभ भाव हो और बंध का तो कोई करेगा नहीं, ऐसे झंझट उठाते हैं। अरे कौन सुन तो सही प्रभु, वो तो शुभ भाव आया बिना रहेगा नहीं, जब लग वितराग न हो तब लग दर्शन ज्ञान शुद्धि हुई छते भक्ति का राग, दया का राग, विनय पंच परमेष्टि का राग ऐसा आया बिना रहते नहीं, न आवे तो वितराग हो जाए। कहेंगे कि वो ऐसा कहेंगे कि उसमें बंद है बंद है बंद है तो कोई करेगा नहीं। लो कौन करते करे, सुन तो सही भगवान, नहीं विकल्प आता है तो फिर निर्विकल्प में ठहर जाएगा। एम कह रहे हैं नाश हो जाएगा, आचार्य मान नास्तिक लोग है, पर आई आचार तो आचार तो पुकार करते हैं यहाँ। खान की बात नहीं रखी है, गुपत में कहना, आ बात गुपत रखना। डांडी पीट कर कहना, भगवान का ऐसा कथन है, जितना परद्रव्य के लक्ष्य से शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हुआ वो बंध का कारण है, ऐसा सर्वज्ञों ने कहा। कि समझ में आया? जी कबूल करने में हाँ नहीं, उसकी दृष्टि कब स्वभाव ऊपर हो और स्वरूप में स्थिरता कब हो।
वो परचारित्र है 157 यो आसवदीजेण पुणं पावं वा पुणोदभावेन सोतेन परिचतो हवैति जीणा पुरवंती। वितराग सर्वज्ञ देखो कुंकुंदाचार्य ने पण जिन की ओट लेना पड़ा। जीणा पुरवंती भाई सर्वज्ञ परमात्मा हम कहते हैं, जिनेश्वर हम कहते हैं। समझ में आया? भाई कुंकुंदाचार्य तो पण आप कहो ये जिनेश्वर का ही कथन है, तो भी लोगों को दृढ़ कराने में भगवान जितना शुभ अशुभ परिणाम है, ये परचारित्र है, ये जीणा पुरवंती। सर्वज्ञो ऐसा कहते हैं, वितराग ऐसा कहते हैं, जिन मुनियों संतो ऐसा कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। यहाँ पर चारित्र प्रवृत्ति बंध हेतुभूत देखो, आना कथनचित बंध ने कथनचित समझ जाए ऐसा कहां से लाना कि नहीं गमे ते शब्द हो उसमें साध लगा देना भाई एम कैसी केवी रीते लगा पण वो तो है ही है न दूसरी रीते नहीं है, ऊंचा नाम वो नीचे है। समझ में आया? वहां यहाँ पर चारित्र प्रवृत्ति बंध हेतु भूत होने से देखो उसे मोक्ष मार्ग पने का निषेध किया गया है। भगवान जो उसमें निषेध किया गया आयु नहीं एम आई जिन्हें पुरुपंथी भगवान ऐसा कहा है, जिन पुरुपंथी आगे लेगा ना ये तो आवे छे पण आ तो अहिया ही कहा गया आयु है, ये तो आवे से पछी आवशे जीणा कहने की आवे ऐसा परूपित किया जाता है। दूसरा पद में आएगा बस कांस में जिनोन्द्र द्वारा ऐसा कहा है, दूसरी लिटी आई तो अहिया पण किया गया, ये वो शब्द रोज में है। त्यारे समझ में आया? उसको बात ही है कि ज्ञान चैतन स्फटिक मणि जैसा हलवावा दृष्टान दिया कालूरा जैन विजट में। तो परिद्रव से जो राग विकार होता है तुम मानो ये गाथा आवाज बदा ही गाथा ही मुके जाओ फली मनो तुम कहें विकार कांजी स्वामी कहते हैं कि विकार अपनी योग्यता से होता है, कर्म तो निमित्त मात्र है, उससे नहीं होता। लिखा है 278 में एम लिखा ही नहीं है, तुम तो सही भगवान तेरे के खबर नहीं है घना पण यानी ये गाथा मुकी जाए गतम जो कुंकुंदाचार्य तो मानते हैं कि नहीं, कुंकुंद कहते हैं आयुष क्षय मरणम जीवन, उसका आयु क्षय उसका मरण होता है, उसका आयुष हो तो मरण नहीं होता, जो कर्म के लाइन होता है ऐसा तो लिखा है। अरे भगवान हो तो दूसरा नो कर्म दूसरी चीज उसको कर सकती नहीं, वो बताने को भाव है। जब उसको दो बताना हो तो आयुष है उसमें और अपनी योग्यता रहने की अपने में अपने कारण से है कि आयुष के कारण से रहता है। वो तो दूसरा जीवारी सकते नहीं मारी सकते नहीं, इतना सिद्ध करने को उसका आयुष उसको जीवन में निमित्त है, आयुष न हो तो जीत सकते नहीं, उसका साता हो तो संयोग मिल सकते हैं, साता न हो तो संयोग मिल सकते हैं नहीं, वो दूसरा संयोग मिला सकते हैं ऐसा नहीं, ऐसा निषेध करने को वो बात लिया है। पण कहे उसका साता आया तो साता के कारण संयोग मिला, वो भी नहीं है। साता का रचकण भिन्न है, संयोग मिलती चीज भिन्न है। वो तो दूसरी चीज आई तब निमित्त कौन था इतना बताया, वो साता उसकी पास पड़ी थी, चीज तो आने वाली अपने कारण उपादान से आती है। पंडित जी वो बाहर की चीज तो उसे उपादान कारण से आती है, तब साता को निमित्त कहने में साता क्या खेच लाकर है, ताकत है एक रचकणों दूसरा रचकण खेच लाने की। यहाँ तो इतना बताया कि उसका शुभ कर्म बिना उसको सुख दुख होता, सुख दुख का अर्थ संयोग नहीं मिलता, सुख दुख उसको दुख होता है तो मोह का निमित्त है उसमें,
उसका साता साता का कर्म संयोग बिना उसको सुख दुख का संयोग मिलता, दूसरा संयोग मिला देते हैं। ये बात में जरी सत्यता है नहीं। समझ में आया? અહીંયાથી કેટલું લખ્યું છે જી, હવે પણ કેટલી વાર બધાના જવાબ આવીએ છે. હજી એક વાર લખ્યું, કર્મથી થાય આશા હે માનો નૈતરા કર્મ નથી रहता, दर्शन मोह ने कारण मिथ्यात होता है, ऐसा कारण चारित्र मोह के कारण राग होता है। अरे भगवान परद्रव्य से होता है तेरे द्रव्य में, और ईश्वर जगत का करता आया, अने वो तो चैतन्य बनाया, तुम तो अनंता जड़ ईश्वर बनाया। जड़ ईश्वर से हमारा में विकार परिवर्ण लिखा है। वो कहते हैं से कर्म के लिए नहीं रूलते हैं, अपनी योग्यता से रूलते हैं। शास्त्र तो ऐसे कहते कर्म के लिए नहीं रूलते हैं। अरे भगवान ऐसा है नहीं प्रभु, तेरी दृष्टि में फेर क्या करे। भैया तेरी पर्याय में तेरा अपराध से विकार होता है। निमित्त हो, निमित्त कौन ना पाता है, पर वो है तो यहाँ हुआ। ऐसा है, कोई का सत का अंश है, कोई का संतोष उत्पन्न होता है, तो उत्पाद वही ध्रुव अपना पृथक पृथक कहाँ रहा। अपना अपना उत्पाद वही ध्रुव अपने में है, पर का उत्पाद वही ध्रुव पर में है। पृथक कहाँ रहा, पर से पर में होता हो तो। समझ में आया? अरे गड़बड़ भाई, यहाँ पर चारित्र प्रवृत्ति समकीति हो, उसको भी बंध हेतुभूत होने से ज्ञानी को भी राग, जितना पुण्य का परिणाम आया इतना बंध हेतुभूत, बंध का कारण देखो ने, हेतुभूत है ना, उसे मोक्ष मार्ग पने का निषेध किया गया है। अस्ति नास्ति दो का मोक्ष मार्ग तो एक ही है, दो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। समकी दो है ही नहीं, समकी एक ही है। अपना स्वभाव के आश्रय अंतर अनुभव में प्रतीति होना एक ही संकेत है। संकेत दो प्रकार का है नहीं, ज्ञान भी एक ही प्रकार का है। अपना आत्मा का स्व संवेदन ज्ञान, कोई ज्ञान एक है। चारित्र एक प्रकार का है, स्वरूप में लीनता एक चारित्र है। दो प्रकार का संकेत, दो प्रकार ज्ञान, दो प्रकार चारित्र फर्क है नहीं। ये तो दो प्रकार का कथन करने की पद्धति है, दो मार्ग नहीं, मार्ग एक ही है। मित्र संजय मले बड़ा अच्छा लिखा है, शास्त्र में से निचोड़ करके लिखा है। आगे नहीं, दो मोक्ष मार्ग है, दो ही मोक्ष मार्ग है। तो फिर दो कहां से आया? दो ही मोक्ष मार्ग तो दो को एक हो गया, दो रहा क्यों? क्या करे, लोगों को ज्ञान नहीं, क्रियाकांड में घुस गया, અને ऐसा परूपने वाला मिला तो झुक जाते कि बराबर बराबर बात हो। तो अपने आमा धर्म न हो, भगवान का दर्शन पूजा में धर्म नहीं भाई, पूर्ण होता है भैया, सुन तो सही। धर्म परमार्थ है, धर्म नहीं। जो जन्म मरण का अंत करने वाला पर्याय वो नहीं है। कहते हैं अर्थान पर चारित्र में प्रवर्तन बंध का हेतु होने से यह मोक्ष मार्ग नहीं है, यह मोक्ष मार्ग नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग दो नहीं है। अपना स्वभाव में स्वचारित्र की रमणता एक ही मोक्ष मार्ग है। पर में जितना राग आया वो मोक्ष मार्ग नहीं, बंध मार्ग है। समझ में आया? ओहो, अपना निर्णय करने में भी जहाँ जी ठिकाना नहीं है। निर्णय के पीछे स्वरूप में लीनता दृष्टि करना, अनुभव, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और पीछे स्वरूप में लीनता करना वो चारित्र है। समझ में आया? वो मोक्ष का मार्ग है, एक उपाय एक ही है। वो तो उसमें लिया है नहीं, सात साधन में वो ज्ञानी उपाय पे भाई समय आखिर में
એ જ જ્ઞાન અપૂર્ણપણે પરિણમને ઉપાય ને परिपूर्ण परिणमन उपेय। विकल्प विकल्प ने लिया नहीं बीच में पहले। अपना ज्ञान स्वरूप भगवान, अपनी ज्ञान की परिणति अपूर्ण है, निर्मल, मोक्ष मार्ग है। ज्ञान शास्त्र दर्शन चिंता गई, पूर्ण हो गया वो ज्ञान का मोक्ष है। एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग है नहीं। कथन प्रकार आ रहे जाते हैं, उसमें क्या है? जो यहाँ वास्तव में शुभ उपरक्त भाव, देखो शुभ उपरक्त भाव, शुभ रूप विकारी भाव, गुजराती में शुभ रूप विकारी भाव एम पहला लिया नहीं, પછી શુભ ઉપરક્ત ભાવ लिया है। ગુજરાતમાં શું? ગુજરાતમાં शुभ उपरक्त भाव, शुभ रूप विकारी भाव, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प विकल्प। हाँ, पाछा कोई ऐसे लगाते हैं कि देखो देव गुरु धर्म की श्रद्धा करना मिथ्यात कहते हैं। अरे प्रभु मिथ्यात नहीं, कौन ने कहा? तुम सुन तो वैसे देव गुरु धर्म की श्रद्धा और विकल्प राग, शुभ राग है, मिथ्यात नहीं। उसमें परमार्थ धर्म माने तो मिथ्यात है। शुभ राग तो मुनि को आते हैं, छठे गुण स्थान आते, शुभ राग मिथ्यात मारा ऐसा लगा देते लोग लखन। ए सोनगढ़ वाला देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा को मिथ्यात कहते हैं। बेचारा लोगों ने खबर नहीं। धर्म परमार्थ मानना वो मिथ्यात है। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा तो राग है, पंच महाभूत परिणाम का राग है, राग मिथ्यात नहीं है। राग में परमार्थ धर्म मानना मिथ्यात है। मानता निश्चय धर्म वो है, ऐसे माने तो मिथ्यात है। राग तो मुनि को आते हैं, छठे गुण स्थान आते हैं, तीर्थंकर को नहीं आते। जब लोग केवल ज्ञान नहीं था, सदमस्त में चारित्र था, उसके भी आते थे। क्या मिथ्यात है? वो नहीं, पर नखा दे लोगों को खबर नहीं। हाँ, सोनगढ़ वाला ऐसा कहता होगा। અહીંથી જવાબ કોઈને દેते नहीं। तुम्हारी मेरा तो मैं समझो भाई, आई कौन जवाब देते हैं? वो तो बहुत आते हैं बहुत। यहाँ तो कहते हैं कि वह पुण्याश्रय है। देखो पुण्याश्रम फलमोल परंपरा, पहले यहाँ पीछे पीछे फल उसको आएगा नीचे। अरे ऐसा है नहीं। पाठ में तो आश्रम भी है ना, समझे? पहला बंद के दिया, वे उसको आश्रम कारण खुला करते हैं। मोक्ष मार्ग का निषेध किया, बंद हेतुभूत है, अरे उसको आश्रम सिद्ध करना। ये कहता मैं बंद का कारण है, आश्रय ऐसा सिद्ध किया है सब। वास्तव में वह पुण्याश्रय है। कौन? शुभ भाव, संकीर्ति का भी, दया का भाव, अहिंसा का, सत्य का, दत्त का, ब्रह्मचर्य का भाव मुनि को शुभ विकल्प इच्छा विमूल गुण सा आता है। पर है वो पुण्याश्रय है, बंध का कारण है, मोक्ष का कारण हो नहीं। और अशुभ उपयोग भाव, अशुभ उपरक्त भाव, अशुभ रूप विकारी भाव, पापाश्रय है। लो पाठ में है कि नहीं? दो ही आसवई जैन पुणं पावं अपनोद भावेण। समझाणु का है अपनो तो શું કર્યું? અથ, अपनो अथ, आत्मनो अथ, संस्कृत है ना, आत्मनो अथ बराबर। वहां पुण्य अथवा पाप जिस भाव से आश्रित होते हैं, पुण्य और पाप नया रचकन जिस भाव से आश्रित होते हैं, वह भाव जब जिस जीव को हो, वह भाव देखो, जब जिस जीव को हो, जब जिसको हो, ये काले जीव का होने वाला है, तब वह जीव उस भाव द्वारा परिचारित है। देखो आशा कितनी लिखी, वह भाव जब जिस जीव को हो, इतना तो लिया, वह भाव जब जिस जीव को, ये काले जिस जीव को हो,
तब वह जीव उस भाव द्वारा परचारित रहे। ऐसा जिनेन्द्रों द्वारा परूपित किया गया। जो ये शब्द है पाठ में, उसमें लिया है वो देखना। वृद्ध मत संवादित, वृद्धो ऐसे कहते हैं। ये भाषा આવતી છે એ લોકોમાં શ્વેતાંબરમાં આવે વૃદ્ધનો એ મત છે ભગવાનને માંસ ખાતા એ ટીકામાં એવો શબ્દ છે ભગવતીમાં ત્યાં પણ એવો શબ્દ છે वृद्ध वृद्धनो ये मत से। ऐसा भगवती है ना शतक श्वेतांबर का, उसमें भगवान को भी वृद्ध लोग को ऐसे आचार मानते थे कि वो भी मांस खाते थे। ऐसी टीका में पाठ है। पहले आ रहे मंगलाल जी यहाँ पाठ है। हो सब हम तो 72 साल पहले सब दिखा है, सब चिन्ह भी करे ला यहाँ। ये पंडित को दिखाया था आ क्या कि वो वृद्ध का मत था। अरे आ वृद्ध का मत भगवान को आहार न हो, आहार न हो उसमें मांस का आहार क्या करते हैं कि नहीं नहीं। वो बेहतर पंडित है ना, ये नहीं कही मोते नहीं साहब ये आ क्या लिखा है इस टीका में वृद्ध का मत लिखा है कि पूर्वाचार्यों का मत। अरे भगवान को आहार, आहार का विकल्प तो छठे अलग होता है। पीछे अप्रम दिशा में तो ज्ञान होता है, उसमें केवल ज्ञान में अनंत आनंद का जो अनुभव है, क्या ऐसा विकल्प कहां से आया कि आर लवन उसको आर कहां से हो। वो कारण तुम्हारी व्रत में पहला पाठेला ऐसा लिया बीजोरा पाठ। बीजोरा पाठ है, बीजोरा तो नहीं, बीजोरा नहीं, बीजोरा पाक लाया था। भगवान को समास झाड़ा का 35 का याद हुआ था समास, तो पहला बीजोरा पाक लाया था। पीछे कहे कोई बीजोरा पाक भी था, पर व्रत का मत है कि मांस भी है। मांस सम्यक दृष्टि को नहीं लेते हैं। सम्यक दृष्टि को ऐसा भाव मांस का, दारू का, ऐसा मद का ऐसा भाव तो होता नहीं। उसको लगा दिया, क्या करे जगत में कोई पूछने वाला है नहीं, जहां जिसने ठीक पड़ा ऐसा लगा दिया। भगवती टीका में पाठ है। हो मंगलाल जी, भगवती 15वां शतक है कि नहीं, तुम देखा है कि नहीं? भगवती 15वां शतक, इस शतक में वो पाठ ऐसा टीका। आय के व्रत, आय तो मारा बोला व्रत ऊपर लगी न्याय व्रत शब्द पीड़े आय व्रत शब्द पीड़े કારણ કે જૈસનાચારનો શબ્દ છે ને, એટલે એ પહેલા તો તમે નીકળી ગયેલા समझाणु काई। आई तो कहते हैं वृद्ध जिनेन्द्रो सर्वज्ञो परमात्मा त्रिलोकनाथ स्वरूपित किया जाता है कि पर चारित्र है, अपना स्वचारित्र नहीं। इसलिए ऐसा निश्चित होता है कि पर चारित्र में प्रवृत्ति सो बंध मार्ग ही है। लो, पर चारित्र में प्रवृत्ति, शुभ राग में प्रवृत्ति, ये बंद मार्ग ही है। खुलासा कर दिया, मोक्ष मार्ग नहीं। वो मोक्ष मार्ग है नहीं, मोक्ष मार्ग एक ही है। अपना शुद्ध स्वभाव की सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मोह परिणति निर्विकल्प वितरागी पर्याय, वो एक ही मोक्ष मार्ग है। बीच में राग आता है, उसको मोक्ष मार्ग निमित्त से उपचार से कहा, वो है नहीं। समझ में आया? देखो कितना जैसनाचार भी नम्र से कहते हैं व्रत का मत ऐसा सम्मान। भगवान का व्रत जो व्रत था लोग, वो तो ऐसे कहते हैं अपना से पूर्व का वडेरा संतो मुनियों के पुण्य में तो आश्रय होता है भैया, बंद है मोक्ष मार्ग। भगवान है वडेरा ही तो कहा, नहीं तू कहां से निकालते हैं? अब 158 ऊपर चारित्र प्रवर्तन की बात थी, હવે स्वचारित्र की बात। जो सव संगम को
अनन्मणो अनन्मणो अपणम स्वावे जान दीप सदै नियतम सो सब चरियम चर दीजियो। यह स्वचारित्र में प्रवर्तन करने वाले के स्वरूप का कथन है। यह जीव वास्तव में निरूपराग, वो स्वपराग था, उससे विरुद्ध उपराग रहित, निर्मल, अविकारी, शुद्ध, पहले स्वपराग की बात था, निरूपराग। निरूपराग उपयोग वाला जीव समस्त बाह्य अभ्यंतर संग से शून्य है। देखो, तथापि निसंग परमात्मा की भावना द्वारा बाह्य अभ्यंतर संग से शून्य है। राग भी नहीं, पारसंग भी नहीं, बाह्य में वस्त्र पात्र भी नहीं है, अंतर में राग नहीं है। बाह्य अभ्यंतर से संग से शून्य, तथापि निसंग परमात्मा, संग निशा में भगवान आत्मा, राग से संग बिना परमात्मा अपना निज स्वरूप उसकी भावना द्वारा, भावना द्वारा का नाम उसकी एकाग्रता द्वारा, अपना शुद्ध स्वभाव की एकाग्रता द्वारा उत्पन्न सुंदर आनंद संधि, सुंदर आनंद का उत्पन्न करने वाला परमानंद स्वरूप, सुख सुधार के आस्वाद। भाषा करते थे, भागते नहीं इतना। जैसन आचार टीका करते, ओहो, आत्मा दर्शन, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक पर संग से रहित होकर अपना निसंग स्वरूप में रमण करते हैं तो क्या होते हैं कि सुंदर आनंद संधि, संधि कहूं जर तो सुंदर परमानंद, सुंदर आनंद झरता परमानंद स्वरूप। आत्मा में आनंद तो नित्य पड़ा है, उसमें उपयोग जब लगाया तो आनंद झरते, जब पर्वत में से पानी झरते हैं, बड़ा पर्वत में पानी, भगवान आनंद स्वरूप पर्वत, अतीन्द्रिय आनंद भगवान अपना निज स्वरूप, उसमें दृष्टि लीनता लगाने से परमानंद स्वरूप आनंद झरता है। नहीं, ये आनंद झरता है, वो मोक्ष मार्ग है। दुख नहीं है मोक्ष मार्ग में, तो कहते हा भैया बहुत दुख है। मोक्ष मार्ग में बड़ा सहन करना पड़ता है, कष्ट है। कहते तेरे मोक्ष मार्ग की खबर नहीं है। मोक्ष मार्ग कष्टदायक नहीं, आनंददायक है। मोक्ष मार्ग तो आनंददायक है, उसको तुम कष्टदायक मानते हो, वस्तु की खबर है नहीं। समझ में आया? परमात्मा की भावना द्वारा, परमात्मा कौन? अपना हो, निसंग परम आत्मा। परमात्मा इसलिए बहिरात्मा नहीं, अंतरात्मा की पर्याय नहीं, अंतर परमात्मा का निज स्वरूप, उसकी भावना द्वारा, उसकी एकाग्रता द्वारा उत्पन्न सुंदर आनंद झरता, सुंदर आनंद झरता, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, दुख की गंध है नहीं जहां, सहन करना पड़ता है 22 परिश्रम ऐसा ऐसा। परमानंद स्वरूप सुख सुधारस के आस्वाद, इस सुख सुधार समृत रस, अपना आनंद का अमृत रस के आस्वाद से पूर्ण कलश की भांति, जब कलश भरा हो ना, ऐसा आदमी कलश है, ऐसा देखो कलश की भांति है ना, अंदर आनंद का कलश भरा है, चैतन्य आनंद से भरा है अपना निज कलश। माटी का कलश भिन्न है, अपना स्वरूप अरूपी अमूर्त में कलश की भांति है ना, अंदर आनंद का कलश भरा है, चैतन्य आनंद से भरा है अपना निज कलश। माटी का कलश भिन्न है, अपना स्वरूप अरूपी अमूर्त में आनंद का कलश भरा, भरपूर भरपूर भरा है। पूर्ण कलश की भांति सर्वात्म प्रदेश में भरपूर होता है, असंख्य प्रदेश में आनंद का झरना, अंकुर आनंद का फूटते हैं।
राग बिना स्वरूप की चारित्र की दशा सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जहाँ स्थिरता हुई तो के आनंद का झरना फूटते हैं। समझ में आया? लो, उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसका नाम स्वचारित्र कहते हैं। इस स्वचारित्र की रमणता उसको कहते हैं। विशेष